नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुद्रा श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। फर्स्ट कैंटो 8th chapter verse number 11। श्री सुत उवाच श्री सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सला पांडवमिदं कर्तुं द्रोणे अस्त्रम् अबुध्यत। तात्पर्य अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, उनके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक और उसका तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जब उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित थे और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और उसके पश्चात जब अर्जुन ने उसकी मणि और केशों का विन्यास करके छोड़ दिया तो और ज्यादा क्रोधित हो गया। जिस प्रकार से फन कुचला हुआ सांप जिस प्रकार से क्रोधित होकर के अनेक प्रयत्न करता है विनाश का,
उसी प्रकार से अश्वत्थामा अब वो बेचैन हो चुका था और उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर। और उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की रक्षा के लिए, क्योंकि एकमात्र भगवान ही रक्षा प्रदान कर सकते हैं। इंश्योरेंस सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकते। बाकी को सब आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है ना। इंश्योर्ड, यू आर इंश्योर्ड टू डाई। व्हाट यू आर? You are insured to die. I will give the money to your family members, friends. But you are insured. परंतु बोलने में इतना धोखा देते हैं वो, जैसे आपको लगता है कि मैं इंश्योर्ड हो गया हूँ। आपका कुछ इंश्योरेंस नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब आप बीमार तो पड़ेंगे, परंतु बीमार पड़ने पर हम कुछ दवाई का पैसा देंगे, परंतु वास्तविक रूप से इंश्योरेंस भगवान देते हैं, वास्तविक इंश्योरेंस। यहाँ देखिए कितना बड़ा इंश्योरेंस दिया है उत्तरा को, हाँ? कितना बड़ा इंश्योरेंस। उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया। अब ये भगवान कृष्ण का इंश्योरेंस काम आ रहा है, ठीक है ना। ये भगवान का इंश्योरेंस है। भक्त वत्सल ओंते या प्रतिजाना ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा, भगवान ने कर दिया। और अपने इस इंश्योरेंस की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं प्रस्तुत रहते हैं, और ऐसा हुआ। भगवान नहीं चाहते थे, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान नहीं चाहते थे कि पृथ्वी पांडव कुल के वंशजों से मुक्त हो जाए। इसलिए जो अंतिम बालक बचा था, अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में थे, भगवान चाहते थे और भगवान सदैव चाहते हैं। ये पक्षपात नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तों के कारण ये पृथ्वी चल रही है। आज आप देखिए इतने पाप बढ़ रहे हैं, इतना दुराचार, व्यभिचार, अनाचार सब बढ़ रहा है। इतनी प्राणी हत्याएं हो रही है, गायों की हत्याएं हो रही है, तो क्या पृथ्वी रह सकती है? माता पृथ्वी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ ये भगवत भक्तों की भक्ति है, ये हरि नाम संकीर्तन है जो भगवान नित्यानंद प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। इसके प्रभाव से माता पृथ्वी इन सब को बर्दाश्त कर रही है, इसके प्रभाव से। तो ये बहुत विशेष है, इस बात को समझना। भगवान चाहते हैं कि भक्तों की रक्षा हो। जब तक भक्त है तभी तक इस पृथ्वी का कोई मूल्य है, वरना क्या मूल्य। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। नाम सुना है ना आपने? नेताजी सुभाष चंद्र। तो नेताजी ने कहा, स्वामी जी आपके पास तो इतने सारे लीडर हैं, इतने सारे मनुष्य हैं आपके पास, आपको फॉलो करते हैं, आपके आश्रम में इतने सारे युवक हैं, आज भी देखो इस्कॉन में इतने सारे यूथ हैं। बाकी सब मंदिर में जाओ तो सब बुड्ढे दिखाई देंगे, 60+ वाले मेरे जैसे, ठीक है, परंतु इस्कॉन में यूथ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या भक्ति और युवाओं के बीच में है? ये श्रील प्रभुपाद जी का चमत्कार है, ये श्रील प्रभुपाद जी का चमत्कार है, समझ गए? नहीं तो आप लोगों को आदत पड़ी हुई थी, जब कुछ काम कर नहीं रहेंगे, घर में पत्नी डांट के भगा देगी, बच्चे लोग गालियां देंगे, तो मंदिर में आ जाओ, ठीक है ना? यही चल रहा था कार्यक्रम। जब कुछ काम कर नहीं रहोगे तो फिर भगवान के प्रति आ जाओ। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने
युवाओं को आकर्षित किया, खिले हुए फूल को, खिलते हुए फूल को, कलियों को, समझते? हाँ, हम तो सड़े हुए हैं, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि भक्तों की रक्षा हो। मैं बता रहा था आपको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के पास सुभाष चंद्र बोस आए कि आपके ब्रह्मचारियों को दे दो, युद्ध करेंगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बड़े चिंतित हुए। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, देखो मेरे सब ब्रह्मचारी दुबले पतले हैं, सिंगल हड्डी वाले, इनको देख रहे हो? क्योंकि वास्तविक रूप से ब्रह्मचारी लोग कैसे होते हैं? हाँ, सब दुबले पतले होते हैं। सुबह 3:30 बजे उठना है, रात को सोना है 10:30-11 बजे, दिन भर सेवा करनी है, इतने नियम से रहते हैं। तो कोई भी हट्टा कट्टा नहीं दिखता। हालांकि उनमें शक्ति बहुत है, परंतु देखने में सब दुबले पतले हैं। तो देखो ये सब दुबले पतले हैं, तुमको क्या काम आएंगे? ये यही अच्छे हैं। तो नेताजी ने देखा, सामने लाओ, तो देखा तो सब, हाँ ये सच में तो हड्डी गिनती हो रही है, इनको लेकर युद्ध करूंगा। नहीं ठीक है, रहने दो यहाँ पर। तो बाद में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो ये जो भक्ति के प्रचारक हैं, यदि यही नहीं रहेंगे तो फिर भारत रहे या नहीं रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? भारतवर्ष का मूल्य कब है? जब यहाँ पर भगवत भक्ति का प्रचार हो। नहीं तो आप युद्ध करो, मेरा भारत, मेरा पाकिस्तान, मेरा चाइना, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ एक है। यदि डांस ड्रामा अंताक्षरी करना है तो सब कुछ एक है। ये भगवत भक्ति है जो इतनी विशेष है। क्लियर? तो इसलिए इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान स्वयं धर्म संस्थापनार्थाय, क्या कहा गया? धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? जब भक्तगण है तभी तो रक्षा होगी। भक्ति नहीं है तो धर्म का क्या रक्षा करोगे आप? बताइए। यदि भगवत भक्त नहीं रहे तो धर्म का पालन कौन करेगा? है? तो धर्म की रक्षा करना है मतलब भक्तों की रक्षा करना है। राइट? धर्म की रक्षा मतलब भक्तों की रक्षा, भक्तों की रक्षा करना है। इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण चाहते थे कि उत्तरा के गर्भ में ये महान भक्त परीक्षित की रक्षा की जाए, और भगवान ने ये उपक्रम किया। और उत्तरा इतनी महान थी, कल ये विषय की चर्चा हो रही थी उत्तरा के बारे में। वास्तविक रूप से उत्तरा विराट नरेश की पुत्री थी। विराट नरेश, उनकी पत्नी का नाम था सुदेशना। और आपको मालूम है पांडवों वनवास में चले गए थे, और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास में 5 पांडवों ने अलग अलग वेश बनाया, है ना? क्योंकि यदि कोई पहचान लिया तो फिर से 12 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। करेक्ट? तो अर्जुन ने कौन सा वेश बनाया? ब्रह्मला। ब्रह्मला।
बृहन्नला यानी जो एक भिंजड़ा है, ठीक है, न तो वो पुरुष है न स्त्री। और अर्जुन ने विराट नरेश से कहा कि मैं आपकी पुत्री को नृत्य, संगीत, गायन की शिक्षा दूंगा। और राजा ने स्वीकार किया, ठीक है। और पहले परीक्षा की गई तो पाया गया कि वास्तविक रूप से अर्जुन बृहन्नला ही है। इसके पीछे एक दूसरी कथा है और वो फिर बताऊंगा। तो फिर अर्जुन की नियुक्ति की गई, माने बृहन्नला की नियुक्ति की गई शिक्षा देने के लिए। और उनके राजमहल में उनके राजपुत्र उत्तर की मां थी उत्तरा, सिस्टर ऑफ उत्तर। तो उत्तरा को शिक्षा देने लगे बृहन्नला। और 1 वर्ष तक उत्तरा ने बृहन्नला से शिक्षा पाई, सारी शिक्षाएं बृहन्नला से पाई। और उसके पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि विराट नरेश की गायों को दुर्योधन चुरा कर ले गए, डकैती करके अपने 100 भाइयों के साथ आकर के आक्रमण करके विराट नरेश की सारी गायों को लेके चले गए। और तब उत्तरा के रथ को बृहन्नला ने चलाया। बृहन्नला कौन थे? अर्जुन। और उन्होंने युद्ध किया और इस प्रकार से सारे कौरवों को परास्त करके फिर से गायों को वापस लेकर आए। तो राजा विराट इनके बल को, शक्ति को देख करके बड़ा ही प्रभावित हुआ। हालांकि उसने एक बार महाराज युधिष्ठिर जो कंक बने हुए थे उनका अपमान किया, परंतु 3 दिनों के बाद जब उसको मालूम पड़ा कि ये तो युधिष्ठिर महाराज हैं और ये साक्षात अर्जुन है, तो उसने बहुत क्षमा मांगी और फिर इस बात का निवेदन किया, अपनी भूल के ऊपर प्रायश्चित करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहा। और तब अर्जुन ने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी। उसने कहा, देखिए मैं आपकी पुत्री का गुरु हूं, मैंने इसको शिक्षा दी है, और यदि हम ऐसा विवाह करते हैं तो यह बहुत ही गलत प्रथा स्थापित होगी। तो यदि आप चाहते हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ आपकी पुत्री उत्तरा का विवाह मुझे स्वीकार है। और अभिमन्यु कृष्ण का भांजा है। अभिमन्यु हाँ, सुभद्रा का पुत्र है। यह आपके लिए गौरव की बात होगी। और विराट नरेश ने इसको स्वीकार किया। और इस प्रकार से जो कल हमने वर्णन सुना कि महान पिता, महान गुरु, महान पति, पति भी महान है क्योंकि अभिमन्यु वास्तविक रूप से चंद्रमा का पुत्र था। तो महान पिता, महान पति, महान गुरु और महान पुत्र की माता, महाराज परीक्षित की माता। सभी दृष्टि से उत्तरा एक ही बहुत ही महान कुल की महान भक्त स्त्री थी। इसलिए ऐसे भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान तत्पर है और भगवान ने उनकी रक्षा की। आगे हम वर्णन सुनेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में उसके पुत्र की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।